स्वाध्याय की ये जो पद्धति हमें परमात्मा ने दी है कि जिससे हम उस वस्तु को भी जान सकते हैं जिसे हम आंख से, नाक से, मन से सामान्य रूप में नहीं जान सकते और सुनकर पढ़कर भी नहीं जान सकते। इसलिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व सम्मान हृदय में रखते हुए प्रणव ध्वनि प्रथम सम्मान के योग्य परमात्मा हैं, परमात्मा ही होते हैं। फिर हम अपनी योग्यता के अनुसार कुछ सम्मान प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सम्माननीय महानुभावों, आज के इस स्वाध्याय सत्र में आचार्य अभयदेव जी ने जो वैदिक विनय के रूप में मंत्रों का संग्रह किया है, इन मंत्रों के माध्यम से वो हमें किसी विशेष की ओर लेके जाना चाहते हैं, विशेष पदार्थ की ओर, विशेष स्थिति की ओर। ये ऐसा उनका भाव समझकर इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। केवल पढ़ना है और पढ़कर कि मैंने पढ़ लिया है, इस भाव को इकट्ठा कर लेना है, यह स्वाध्याय का प्रयोजन नहीं होता। यदि मंत्र में किया हुआ स्वाध्याय हमारे व्यवहार में इस प्रकार नहीं आ जाता कि हमारी दृष्टि वैसी बने, हमें सोचना ना पड़े कि हमें क्या करना है, हमारे बिना सोचे हमारा व्यवहार हो जाए। जैसे कोई ध्वनि सुनी तो हमारा आकर्षण उस ध्वनि की ओर चला जाता है। कान से ध्वनि सुनी, सोचना नहीं पड़ता है कि उस ओर हम जाएं, उस ओर हम सुने, सीधा ध्यान उस पर जाता है। कोई बहुत तीव्र आवाज आई तो उठकर खड़े हो जाएंगे। तो ये स्वाभाविक है, ये आत्मा की शक्तियां हैं स्वाभाविक रूप में। ऐसा स्वाध्याय हो जिससे वो हमारी आत्मिक शक्ति बने। आत्मिक शक्ति तो है ही, पर वह आत्मिक शक्ति अभी दूसरे विषयों में लगी हुई है, बाहर के विषयों में लगी हुई है। पर यही स्वाध्याय हमें अपनी आत्मिक शक्ति से जोड़ता है। जो बाहर का शोर है, बाहर की ध्वनियां हैं, उनसे हटाकर जो हमारी अंदर की ध्वनि है उससे जोड़ता है। बाहर के शोर के कारण हम अंतर्ध्वनि नहीं सुन पाते। तो जब स्वाध्याय हमारे जीवन में इस प्रकार प्रवेश होगा स्वाध्याय का, तो वास्तव में हम अपने आप को जान पाएंगे। ऐसा ही भाव लिए हुए आज का मंत्र है। क्या मंत्र है कि सोम गीर्भीष्ट्वा वयं वर्धयामो वचो विद सुमृडी को न आविश। संबोधन है सोम। मंत्र का संबोधन के साथ में, मंत्र के सभी पदों का संबोधन के साथ में संबंध होता है। यदि किसी को संबोधन करते हैं, बुलाते हैं,
किसी को माँ बुलाते हैं, किसी को पिता बुलाते हैं, तो कुछ भाव होते हैं हमारे संबोधन में कि हम अपने आप को सामने वाले के समक्ष रखना चाहते हैं, जनाना चाहते हैं। माँ कहते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके मन में हम मातृत्व भाव उत्पन्न करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपको माँ मानते हैं या पिता मानते हैं, पिता स्वरूप मानते हैं और हम आपकी संतान सदृश हैं। ये संबोधन का अभिप्राय होता है। तो मंत्र में संबोधन है सोम, सोम का लिखा सोम देव परमात्मा। सोम कहते हैं जो शांति देने वाला, शीतलता देने वाला हो। अब शीतलता देने वाले हैं तो स्वाभाविक है हम में शीतलता नहीं है, ये अनुभव कर रहे हैं कि हम में अशांति है, उपद्रव है मन में। इस कारण से हम उस सोम रूप परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो हे सोम से क्या प्रार्थना या क्या भाव है आगे कि हम जो वयम वचो विदः, वच कहते हैं वचः वाणी को, हम जो वाणी को जानने वाले हैं, गीर भी ही ऐसे वाणी को जानने वाले हम अपनी वाणियों से त्वा तुझे वर्धयामः बढ़ाते हैं। ठीक है, पदों पर और विचार करेंगे और शब्दार्थ लेते हैं। और ऐसा बढ़ाकर हम क्या करना चाह रहे हैं? किसी को हम बढ़ाते हैं, हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, इसका प्रयोजन क्या? हम उससे कुछ चाहते हैं, हम उससे कुछ चाहते हैं। सुमृडीकः नः आविश, कि आप अपने सुख के साथ मुझ में प्रविष्ट हो। किसी को मां कहते हैं तो मां कहने का अभिप्राय है कि मां जैसा सुख चाहिए। पिता कहते हैं तो पिता जैसा सुख चाहिए। अब सोम कह रहे हैं तो सोम से शीतलता वाला, शांति वाला सुख चाहिए। और वो सुख का माध्यम क्या है? वाणी। वाणी को जानना इस मंत्र में, अन्य भी सुख के माध्यम है, पर इस मंत्र में वाणी का जानना शीतलता रूपी सुख का माध्यम है। कि हम वाणी के जानने वाले होकर अपनी वाणियों से आपको बढ़ाएं। बढ़ाने का मतलब हम बार बार आपको चाहें और बार बार आपसे सुख की कामना करें। जब मैं बोल रहा था तब तक आप सुन रहे थे। अब जब बोलना बंद हो गया तो दूसरी वाणी चल पड़ी, सुनने की वाणी, है ना? बस यही वाणी। ये घटनाएं हमारे साथ प्रत्यक्ष होती ही रहती हैं कि हमें वाणी की, ये जो वाणी बाहर से बिखरती है, मुख से या बाहर की आवाजों से, उसी वाणी की बात कर रहे हैं। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार की वाणी का प्रयोग है, आपने सुना भी होगा। कौन कौन से? परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये जो बिखर रही है, ये जो आप सुन रहे हैं, इसको वैखरी कहते हैं। ये वाणी रूप है, शब्द रूप वाणी है। और ये जो शब्द आ रहे हैं, ये कौन सा है? ध्वन्यात्मक, ध्वनि रूप वाणी है। इसको भी सुनते हैं और इसको भी सुन रहे हैं। उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ सार्थकता होती है, इसकी अपनी सार्थकता है। ठीक है, परंतु साथ में मुनि लोग क्या कहते हैं? जो मौन रहकर केवल दर्शन करते हैं, देखते हैं, उसको मुनि कहा जाता है। आपने सुना होगा मुनि किसको कहते हैं? तो मुनि उस वाणी को जानते हैं जो भीतर की है, बाहर की वाणी को जानने का प्रयास नहीं करते। ये वाणी क्या बोल रही है? अभी तो आपको मैं बोल रहा हूं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं कैसा बोल रहा हूं, कि मैं प्रभावशाली बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं। और आप सुन रहे हैं तो आपको भी जजमेंट होगी या जज करेंगे कि ये कैसा बोल रहा है, प्रभावशाली बोल रहा है, हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये दोनों की
तुलना चल रही है, मैं अपने हिसाब से तुलना कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से तुलना कर रहे हैं। ये किसके कारण हो रहा है? इसी वैखरी के कारण। पर जो व्यक्ति इसी वैखरी में लगा रहता है, अब वो अंदर की वाणी नहीं सुन सकता। हम अपने आप को तो जानते नहीं है, पर अपने आप को जनाना अवश्य चाहते हैं। अपने आप को बिना जाने इस वाणी के माध्यम से जनाना चाहते हैं। किस रूप में जनाना चाहते हैं? मेरे पास यदि ज्ञान है तो मैं अपनी वाणी के माध्यम से ये जनाना चाहूंगा मैं कितना विद्वान हूं, कितना अच्छा बोलता हूं, ये जनाना चाहूंगा। और जिसके पास धन है वो अपनी वाणी के माध्यम से ये जनाना चाहेगा कि मैं कितना धनवान हूं। सम्मान चाहता है, ठीक है, अपने आप को बताकर दूसरों से कुछ चाह रहा है। और बल दिखाकर ये देखेगा कि मेरे पास संगठन का कितना बल है, मेरे पास अन्य क्या बल है, भूमि बल है, पशु बल है, या व्यक्तियों का कितना बल है। ये वाणी के माध्यम से हम अपने आप को जनाना चाहते हैं। स्वयं को जानते नहीं है और पर वाणी से दूसरों को जनाना चाहते हैं। किस चीज को जनाना चाहते हैं? हम अपने आप को किस रूप में जनाना चाहते हैं? जो हमारा हो ही नहीं सकता। ये दर्शन योग महाविद्यालय है, स्वामी सत्यपति जी ने इसकी स्थापना की और आर्यवन ने भवन के रूप में यहां रखा। पर जिन्होंने स्थापना की और जिन्होंने ये भवन बना के दिया, उनका ये भवन हुआ ही नहीं। ना स्वामी सत्यपति जी का हुआ, ना आदरणीय गंजी बापा का हुआ। पर हम जनाना चाहते हैं यहां पर कि ये स्वामी सत्यपति जी की संस्थापित 40 वर्ष से संस्था है। ये वाणी से उसको जनाना चाहते हैं जो किसी का होता नहीं। ये है वाणी की निकृष्टता। तो कह रहे हैं कि हम उस वाणी को जाने जिससे आप हमारे शांतिपूर्वक सुख को हमारे अंदर प्रविष्ट हो सके। ऐसी वाणी जो हमारे में शांति दे सके। ये तो शांति देने वाली नहीं है, कितना भी ठप्पा लगा लो दूसरा मानेगा ही नहीं। हाँ, जब तक जीवित हैं तब तक थोड़ा मान लेंगे, जब जैसे ही गया तो दूसरा व्यक्ति अपना नाम जोड़ लेगा। तो ये किसी का हो ही नहीं सकता। तो ऐसे किसी को जनाना जो हमारा हो नहीं सकता, वो वाणी केवल वाणी का दुरुपयोग माना जाता है। तो ऐसी वाणी से हम अपने आप को जनाना चाहते हैं। और जब ये वाणी शांत होती है तब अंदर की वाणी जो मध्यमा है, जो मन में प्रकट होती है। मन तो दिखाता है ना कि ये मेरा तो था नहीं, दूसरे ने किसी ने दिया, ये तो चलता ही है, दोनों है। मन हमें सच्चाई बताता ही है। हम चाहे कितना भी झूठ का आवरण ओढ़ ले कि नहीं मैंने स्थापित किया है, ये मेरा है, मेरा ही नहीं, मैं ही हो गया हूं, मैं ही दर्शन योग महाविद्यालय हो गया हूं, या मैं ही आर्यवन हो गया हूं। यही ऐसा रूप बन जाता है। इसकी एक ईंट भी हटती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं हट गया, मेरा कुछ भाग कट गया, ठीक है। पर अंदर मन हमेशा परमात्मा ने ऐसी स्थापना कर रखी है, सच्चाई दिखाता है कि तुम्हारा था ही नहीं, तुम तो इससे जुड़े हो आज, और तुम्हारा होकर रह ही नहीं सकता। दूसरे छीन ही लेंगे, या मृत्यु छीन लेगी या दूसरे छीन लेंगे। अपनी मतदान होंगे कि जी आज से इसको अधिकारी चुना जाता है, आज से इसको अधिकारी चुना जाता है। अधिकार का केवल खेल है, पर हम उसको अपना स्वामी, अब हम स्वयं को स्वामी दिखाते हैं। किस माध्यम से? वाणी के माध्यम से। पर जब अंदर की वाणी है जो परमात्मा ने स्थापित की है, वो दिखाती है कि ये नहीं है। मृत्यु का हमेशा डर लगा रहता है, वियोग होने का हमेशा डर लगा रहता है। ये दिखाता है कि ये हमारा नहीं हो सकता, पर फिर भी उस वाणी की उपेक्षा करते हैं। क्यों? वैखरी में बिखरे हुए हैं। तो जो मध्यमा को जानता है, अंदर वाणी को जानता है, वो उसके लिए उस सोम परमात्मा का जो सुख स्वरूप है, शीतल देने वाला, शीतलता देने वाला जो सुख है, वो आता है, प्रवेश करता है। अन्यथा क्या होगा? हम भ्रमित रहेंगे कि हमें बाहर का सुख मिल रहा है। हमें सुख की परिभाषा कैसे करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा तो सुख होगा। ऐसा नहीं है, शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र ये कहता है कि जो तुमने इकट्ठा कर रखा है अलंकार के रूप में, कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ये हूं, मेरा ये है, इस रूप में जो अलंकार इकट्ठे कर रखे हैं, अपने आप को महिमा मंडित कर रखा है, उसका त्याग करेंगे तब सुख होगा।
और जितना महिमा मंडित करते रहेंगे उतना ही दुख होगा। क्यों दुख होगा? क्योंकि वो हटेगा ही, आप लेके ही नहीं जा सकते उसको। तो जो हटने वाली चीज है और जिसको आप चाहते रहें और बलात् उसको छीना जाए तो उसका दुख होगा। और यदि अपनी इच्छा से उसका त्याग करें कि ये मेरा है ही नहीं, तो मुझे इसको अपने समर्पण पूर्वक छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये मैं छोड़ता हूं, ये छोड़ना ही सुख है। यदि सुखी होना है तो जो उसको त्याग करना है जो हमारा नहीं है, और अपने आप वो मिल जाएगा जो हमारा है या हम हैं, वो वही सुख का साधन है। पर हम सुख की परिभाषा कैसे रखते हैं कि जी हमें कुछ मिले, चाहे ज्ञान मिले, धन मिले, बल मिले, संगठन मिले, संस्था मिले, भूमि मिले, इतना जितना मिलेगा उतना हम सुखी हो जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता। तो जो मध्यमा वाणी को जानता है कि ये नहीं हो सकता, वो अब सुख के द्वार खोलता है। परमात्मा सोम को आने के लिए अपना समर्पण रखता है। फिर उससे आगे है पश्यन्ति, जो केवल देखता है, आत्मिक वाणी, ये मन की वाणी है। तीसरी वाणी है पश्यन्ति, जो केवल देखता रह जाता है। कुछ भी आता है मन में, चाहे कुछ भी आए, चाहे विरोधी आए, चाहे अनुकूल आए, उसको केवल देखता है कि ये आया और गया। आंख से कभी भी कुछ चीज आती नहीं है, आंख केवल देखती है। पहले इसको देखा, पहले इसको देखा, फिर उसको देखा। जैसे सड़क पर खड़े हो जाओ, कभी कुछ वाहन जाएगा, कभी कोई व्यक्ति जाएगा, कभी कोई छोटा जाएगा, कभी कोई बड़ा जाएगा, यही तो देखती है आंख। पर जो हमारा होता है उस आंख से उसको पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, ये मेरा है, वो दूसरे का है, ये मेरा है। पर आंख का काम केवल दिखाना है। तो वो पश्यन्ति वाणी जो आत्मिक वाणी है, वो बस यही देखती है कि ये आया था, इसको मैंने अपना बना लिया, और ये आया, इसको मैंने हटा दिया, विरोधी कर दिया। वो वाणी केवल वही दिखा रही है। तो जो उस वाणी तक पहुंचता है, अब आत्मा में वो सोम सुख देने वाला परमात्मा जो सोम देव है वो प्रवेश करता है हमें, वो पश्यन्ति वाणी। और उस सोम देव की वाणी कौन सी है? परावाणी। इसके अतिरिक्त कोई वाणी नहीं, जिसमें ना कोई शब्द है, ना कोई अभिव्यक्ति है। वाणी जिसको कहते हैं जिससे वर्णन किया जा सके, जिससे कुछ कहा जा सके। पर ये वैखरी रूप वाणी नहीं। वैखरी वाणी जितनी बोलेंगे केवल हमारे अभिमान को बढ़ाने वाली होगी। जो परावाणी को, पश्यन्ति वाणी को नहीं जानता, वो उसके लिए वैखरी वाणी केवल अभिमान बढ़ाने वाली होगी, केवल अपने आप को दिखावा करने वाली, शो ऑफ करने वाली होगी। इसके अतिरिक्त हो ही नहीं सकती। तो इस मंत्र में वो प्रेरणा दी है कि हम उस वाणी को जाने, वचो विदः, उस वाणी को जाने जो 4 प्रकार की वाणी है। ये परमात्मा की जो वेद रूप वाणी है, ये पश्यन्ति परावाणी, जो हमें सब कुछ दिखाने वाली है, सबका वर्णन करने वाली है। तो हम वचोविद होकर उस वाणी को बढ़ाएं, जो वाणी अंदर की है। गिर भी ये बाहर की वाणी को नहीं कह रहे, वो अंदर की वाणी जो देखने की वाणी है, पश्यन्ति रूप है या परावाणी है, उसको बढ़ाएं। वो बढ़ाएंगे कब? जब जानेंगे कि वाणी कौन सी वाणी है, किस वाणी का मुझे वर्ण करना है, और वाणी का प्रयोजन, ताकि वो परावाणी रूप जो सोमदेव परमात्मा है, सुख देने वाला, शीतलता देने वाला परमात्मा है, वो मेरे हृदय में प्रविष्ट होवे, ऐसी प्रार्थना। तो जब हम व्यवहार में ऐसे जानेंगे, ये तो एक वाणी की बात है, ऐसे ही दृष्टि होती है। आत्मा की 24 प्रकार की शक्तियां हैं। ये दृष्टि जो आंख से देखते हैं, ये तो बाहर की है। इसको देखकर यदि हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि हम देख रहे हैं, इस आंख से देखने पर मानते हैं कि हम देख रहे हैं, तो ये भी झूठी दृष्टि है। ठीक है, यदि इस कान से सुनकर ये सुनते हैं कि हम सुनते हैं, तो ये भी झूठा श्रवण है। जैसे वाणी बैखरी है, बिखर जाती है, केवल अपना अभिमान बढ़ाने वाली है, ऐसे ही मैं आंख से देख रहा हूं, यदि अंदर की दृष्टि नहीं है और बाहर की दृष्टि से आंख से देखकर मानता हूं कि मैं देखने वाला हूं, और अंदर का श्रवण नहीं है, अंदर की अंतर्ध्वनि का श्रवण नहीं है, और कान से सुनकर मानते हैं कि मैं सुन रहा हूं,
तो वो ना तो दृष्टि है ना वो श्रवण है, यहां एक उपलक्षण मात्र है वाणी का। और ऐसे ही दृष्टि, ऐसे ही श्रवण और ऐसे ही अन्य जो ज्ञान करते हैं बाहर की इंद्रियों से, वो सारा का सारा ऐसा ही है। तो ऐसा इस मंत्र से भाव लेकर कि हम किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं और क्या जानते हैं। क्या मैं स्वयं को इस रूप में जानता हूं, अंतर्ध्वनि के रूप में, अंतर्दृष्टि के रूप में, अंतर्वाणी के रूप में? तो यदि जानते हैं तो फिर ये बाहर का कुछ नहीं है। बाहर जितना भी बोलते रहो, बाहर जितना भी देखो, वो देखना, बोलना और सुनना कुछ नहीं है, सार्थकता नहीं है उसकी। पर अब सार्थक लगेगा यदि अंदर नहीं जानते। अंदर जानते हैं तो बाहर का कुछ सार्थक नहीं लगेगा, और यदि अंदर नहीं जानते हैं तो बाहर का सब कुछ सार्थक लगेगा। यहीं से कान से सुनना सार्थक लगेगा, आंख से देखना सार्थक लगेगा और वाणी से बोलना सार्थक लगेगा। इसलिए जो अंतर्ध्वनि को जानना चाहते हैं, अंतर्दृष्टि को पाना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहा कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्ये। मैं बहुत बोल रहा हूं, बहुत प्रवचन कर रहा हूं, बहुत अच्छे वाक्य वक्तव्य दे रहा हूं, ठीक है, तो इससे मुझे आत्मा मिल जाएगा बोलने से? ना, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया। बहुत बुद्धि है, सबको हरा देता हूं, सबकी बात का उत्तर दे देता हूं, बहुत सारे शास्त्रार्थ जीत लेता हूं, बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन कर देता हूं। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आपको लगे कि आप बहुत सुन रहे हैं, हालांकि जब तक व्यक्ति थोड़ा निर्बल होता है तब तक ही सुनता है, बाहर की दृष्टि से कह रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा सुन लेता है, अंदर इकट्ठा हो जाता है, अब बोलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। पर ये बहुत सुनने से नहीं होता। सुनने वाले जो सुन रहा है वो निर्बल है, एक भौतिक दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से देखें। पर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, जो सुनने वाला होता है तो मौन रहता है, वो हमेशा सुनता रहता है, बोलने का और करने का काम कम होता है। उसका श्रवण वाणी के रूप में, पश्यंती वाणी के रूप में या मध्यमा के रूप में होता है, वैखरी के रूप में नहीं होता। तो इस प्रकार से जब इन वाणियों को, इन दृष्टियों को, इस श्रवण को जानते हैं, तब हम वास्तव में उस आत्मा को जान सकते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ना इस दृष्टि से, ना इस श्रवण से, ना बहुत बुद्धि से। इसका मतलब ये नहीं है कि ना ही सुनना चाहिए, ना ही देखना चाहिए, ना ही बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, ये अभिप्राय नहीं है। पर इसी को मान लेंगे कि इतना हो जाएगा, वो नहीं, उस चीज का निषेध है। ना ही वह वाणी, ना ही वह दृष्टि, ना ही वह बुद्धि जो उसको जना सके। यदि सोचें कि इससे जान लेंगे, वो नहीं है। पर हां, ये वाणी जना देगी कि ये वाणी उसको नहीं जना सकती, ये दृष्टि जना देगी कि ये दृष्टि उसको देख नहीं सकती, ये बुद्धि जना देगी कि बुद्धि से उसको जाना नहीं जा सकता। ये जनाना ही वाणी का एक ही जनाना है कि वाणी उसको नहीं जना सकती। वाणी का एक ही काम है, दृष्टि का एक ही काम है कि दृष्टि उसको दिखा नहीं सकती, बुद्धि का एक ही काम है, बुद्धि उसको जना नहीं सकती। तो ये जनाना वचोविद है। तो यदि हम ऐसी वाणी, ऐसी दृष्टि और ऐसी ज्ञान शक्ति को जान लें कि वास्तविक क्या है, तो हम उस सोम शांति देने वाले परमात्मा को अपने हृदय में प्रवेश दिला सकते हैं और अपनी उस वाणी को, अपनी उस दृष्टि को, अपने उस श्रवण को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा वहीं रुक जाएंगे। कुछ सुनने के पश्चात, कुछ शास्त्र पढ़ने के पश्चात लगता है कि मैंने पढ़ लिया। बहुत कुछ देखने के पश्चात जो वृद्ध हो जाते हैं, वडील लोग हैं, अब तो क्या सोचते हैं, अब तो हमने दुनिया देख ली, अब क्या जीना। यही तो है, तो सब कुछ देख लिया, खाना पीना भोग लिया, सब कुछ, यही रुक जाते हैं। और यहां पर कह रहे हैं कि जब वो जानेंगे तो वो बढ़ाने वाला होगा, बढ़ता हुआ दिखे, ना कि बड़े हो गए तो रुक जाएं। जो रुक जाता है वो बूढ़ा हो गया, वो असमर्थ हो गया है। पर जो रुकता नहीं है, जो उसने वाणी के रूप में इकट्ठा किया, दृष्टि के रूप में इकट्ठा किया, वो वहां रुक नहीं जाता, वो तो उसको बढ़ाने वाली होनी चाहिए। और यदि बढ़ाने वाली नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो वो हमारी वह वाणी या वह दृष्टि हमारी ठीक नहीं है, केवल वहीं रोक रही है अभी हमें। तो ऐसा इस मंत्र से भाव लेकर स्वाध्याय, ये तो एक श्रवण है आपकी दृष्टि से, और पढ़ना है, केवल आगम काल कहा जाता है इसको, ठीक है।
अब जो सुना पढ़ा वो हृदय में किस प्रकार से स्थापित हुआ, वो आपके मन की पवित्रता के ऊपर है, आपके मन की शुद्धता निर्मलता के ऊपर है। अब देखिए क्या ये मेरे लिए सार्थक है? सच्चाई सबके सामने है। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है, सत्य असत्य को जानने हारा है, और अपने हठ, प्रयोजन, दुराग्रह, मिथ्याभिमान आदि दोषों के, अविद्या आदि दोषों के कारण असत्य में झुक जाता है। तो वो मध्यमा वाणी तो है, वो पश्चंती वाणी तो जना रही है कि तुम झूठे हो, तुम झूठा व्यवहार कर रहे हो, असत्य की ओर बढ़ रहे हो। पर यदि नहीं बढ़ेंगे तो लोग हमें कुछ भी नहीं मानेंगे। यदि मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो क्या कहेंगे? इनको बोलना ही नहीं आता। श्लोक आते ना, कौन सा? क्या? यदि बहुत बोलेंगे तो कहेंगे बहुत बोलता है, और यदि शांत रहेंगे, चुप रहेंगे तो ये तो गूंगा है। ठीक है, शार्दुल विक्रीडितम का छंद है ना, तीसरा श्लोक क्या है? भोगे रोग भयम, है ना इसमें। पास में रहता है तो ये पास में आ जाता है। हाँ, यदि किसी के पास में रहेंगे तो लगता है कि बहुत चिपकू है, और दूर दूर जाते हैं कि इसको किसी से मतलब ही नहीं है। इस संसार की यही स्थिति है। बड़ा व्यक्ति वो नहीं है जो जिसके बाल सफेद हो गए हैं, जो असमर्थ हो गया। बड़ा व्यक्ति वो है जो इस सत्य को जानता है। इस संसार का एक ही नियम है कि आप इसका कोई नियम नहीं बना सकते कि मैं किसी के निकट रहूंगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। वो कहेंगे ज्यादा चिपकता है, ज्यादा बोलने लग जाऊंगा, अपनी वाणी को प्रकट करूंगा, अपनी विद्वत्ता दिखाऊंगा, तो ज्यादा ही बोलता रहता है, कथा कहानियां लगा रहता है। कुछ नियम नहीं बना सकते, और संतुलन बनाने की बात हो ही नहीं सकती। जीते जी कोई व्यक्ति किसी का संतुलन बना नहीं पाता। हाँ, मरने के बाद अवश्य फूल चढ़ाकर, क्योंकि वो मौन हो गया ना, अब तो वो बाधा डाल नहीं सकता। ठीक है, अब तो मौन हो गया, अब क्या बोलेगा? तो इसलिए उसको फूल चढ़ाते हैं, भी अच्छा किया तुम चुप हो गए। जीवित रहते तो लगता है ना कि कुछ ना कुछ उखाड़ पछाड़ करता रहेगा। ठीक है, इसलिए शांत कर देते हैं। वो उसके लिए शांति, हमारे लिए शांति हुई है उसके जाने से, इसलिए उसका सम्मान करते हैं। ना कि वो सम्माननीय था इसलिए सम्मान करते हैं, ना, ऐसा नहीं है। जीते जी तो उससे बाधा होती ही है, किसी से किसी को भी बाधा होगी। दो व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं है शांत रह जाएं। ये संसार की स्थिति है, ये संसार का नियम है कि यहां अनियम है। आप एक स्थिति में बैठकर नहीं रह सकते। यदि इस अनियम को नियम मान लिया कि यहां ठीक है, तो अब आप संसार को नहीं जानते हैं, संसार के उस व्यवहार को या अपनी वाणी को नहीं जानते हैं। तो यदि संसार ऐसा दिखेगा, नियम दिखेगा कि हाँ बढ़िया है, निश्चित है, ये तो सब व्यवस्थित है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य आ रहे हैं, देवता खाना पीना हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, प्रतिदिन तो है, नियमित तो हो रहा है। तो नियम ये नहीं है कि ये हो रहा है, नियम ये है कि आप कितने नियमित हैं। मन में उस नियम की बात चल रही है। इस संसार में आज आप अच्छा लगेगा सुनकर, कल को देखेंगे नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, आज सूर्य अच्छा नहीं लग रहा, और यदि ये शीत होता तो अच्छा लगता। यहां बैठे हैं, पंखा नहीं है तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, और सर्दी में वही पंखा अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति जो जान लेता है, तो वो बाहर की वैखरी वाणी, बाहर की दृष्टि या ये श्रवण, इसमें नहीं उलझता। वो अंतर्ध्वनि में, अंतर्वाणी में, अंतर्दृष्टि में आता है। ठीक है, प्रवेश करता है। तो इस मंत्र से हमें प्रेरणा लेकर उस स्वाध्याय की दृष्टि कि अब मैं इसका स्वयं के लिए अध्ययन करूंगा, स्वयं जो विषय जनाया जा रहा है मैं उसमें अधिकृत हो जाऊं, यही स्वाध्याय का प्रयोजन है। और वो सुनकर नहीं, ना ही बोलकर स्वाध्याय होता है, ना ही सुनकर होता है। वो बाहर का सुनना, बाहर का देखना, ये सब छोड़कर अब अपने साथ रहकर वो स्वाध्याय किया जाता है। तो उसी को आंतरिक वाणी, आंतरिक दृष्टि कहते हैं। तो ऐसा इस मंत्र से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही है जो कहा गीर भी वर्धयामः, हम अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को बढ़ाएं। यदि यही सुनकर यही पल्ला झाड़ दिया तो अब नहीं बढ़ सकते। ठीक है, यदि यहां से लेकर कुछ बढ़ाया, अपने लिए बढ़ाया, बढ़ाना अपने लिए,
तो अपने लिए बढ़ाया, उसी को बढ़ना कहा जाएगा। अन्यथा केवल अभिमान मात्र हो जाएगा कि मैंने बहुत सुन लिया, बोलने वाले को लगेगा कि मैंने बहुत बोल दिया, बहुत अच्छी व्याख्या कर दी, और ज्ञान देने वाले को, गुरु आचार्य को लगेगा कि मैंने बहुतों को पढ़ा दिया, नहीं लगेगा, तो स्वाध्याय नहीं हो सकता। तो ऐसा ही मंत्र का भाव समझना चाहिए। क्या कहकर वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।